Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जो मैंने आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, जिसमें से मैंने जुलाई 2024 का क्वेश्चन पेपर लिया है। जो बच्चे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2011 तक हुए हैं वो सब मैं आपको प्रैक्टिस सेशन के थ्रू यहाँ पर कराऊंगी। साथ ही देखिए जो आपकी थ्योरी क्लासेस हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की थ्योरी क्लासेस आपकी चल रही हैं, ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की चल रही हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी के नोट्स कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के जो भी नोट्स आपके हैं वन लीनियर फॉर्म में यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी है वो बच्चे इन क्लासेस को जाकर भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है 51 क्वेश्चन तक 50 तक हम कर चुके हैं, 51 क्वेश्चन यहाँ पर है जो हम आज करने वाले हैं। तो देखिए भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। देखिए जो भूतपूर्व रियासत श्रेणी थी वो लागू थी। यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा पॉइंट है जो सही है भूतपूर्व रियासत श्रेणी के बारे में। तो देखिए स्वतंत्रता के समय केवल 1947 से 1948 के आसपास ये श्रेणी लागू हुई। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत है। 1947 से लेकर 1948 के आसपास जो है केवल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो केवल इस समय पर ये श्रेणी लागू नहीं हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1947 से 1948 और 1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। देखिए ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। भूतपूर्व रियासत के जो श्रेणी लागू हुई थी वो कब हुई, तो वो 1947 से 48 और 1956 के बीच हुई, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया, तो देखिए ये भी आपका नेगेटिव है। किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं। तो देखिए ये तो आपका बिल्कुल गलत है कि ऐसी कोई भी श्रेणी यहाँ पर विद्यमान नहीं थी। तो देखिए यहाँ जो आपका भूतपूर्व रियासत से रिलेटेड जो आपका ऑप्शन सही है तो वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि अब देखिए जो 19वीं सदी थी उसमें लड़कियों को घर पर ही क्यों पढ़ाया जाता था, ठीक है, ये चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। अब देखिए क्यों पढ़ाया जाता था, ए पॉइंट देखते हैं, वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें, इसलिए देखिए पढ़ाई के साथ साथ क्या कर सकें, घरेलू कार्य भी कर सकें, बिल्कुल सही है। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। देखिए सार्वजनिक स्थानों पर अगर बच्चे जाएंगे, मतलब जो लड़कियां हैं वो जाएंगी तो वो क्या होंगी, बिगड़ जाएंगी। तो देखिए ये विकल्प भी आपका बिल्कुल सही, क्योंकि 19वीं सदी के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा है। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो पॉइंट सी है वो गलत है। ए और बी दोनों ही पॉइंट आपके क्या हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक था। देखिए जो केसरी अखबार था वो किसके द्वारा, मतलब कौन थे इसके संपादक, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए ज्योतिराव फूले थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे, महात्मा गांधी थे, या फिर लाला लाजपत राय थे। तो देखिए यहाँ पर केसरी नामक अखबार की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका है वो है बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, जो किसके संपादक थे, केसरी नामक अखबार के संपादक थे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ज्योतिराव फूले से रिलेटेड, कि ज्योतिराव फूले जो थे उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलाम गिरी। क्या नाम था, गुलाम गिरी। तो देखिए ये बुक भी आपसे मैनी टाइम सीटेट के एग्जाम में पूछी गई है कि गुलाम गिरी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो वो ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखी गई। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। देखिए एक तरफ आपको पृथ्वी के मंडल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं आपसे पूछी हैं। तो देखिए फर्स्ट है स्थल मंडल, सेकंड जल मंडल, थर्ड वायुमंडल और फोर्थ है जैव मंडल। तो देखिए स्थल मंडल में कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो स्थल मंडल जो है वो चट्टानों तथा खनिजों से बना हुआ होता है। जो नेक्स्ट है जल मंडल से देखिए आप समझ जाएंगे यहाँ पर जल के विभिन्न स्रोतों की बात हो रही है। वायुमंडल वायु की विभिन्न परत, और जैव मंडल हो जाएगा पादप एवं जीव जंतु, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी के मंडल
कौन कौन सी विशेषता यहाँ पर हो गई हैं। तो देखिए यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही मिलान यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्क्रीन पर मैंने आपके लिए एक इमेज लगा दी है, इसके थ्रू आप इजीली इसको समझ सकते हैं। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नीचे दो कथन ए और बी 19वीं सदी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में हैं। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं देख लेते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी, बिल्कुल सही है। फर्स्ट जो विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हुई। नेक्स्ट दिया गया है, सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। देखिए ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल गलत है। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर बिल्कुल गलत है कि गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा, तो ये यहाँ पर क्या है बिल्कुल गलत है। जो थर्ड पॉइंट है वो आपका सही हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन बी पॉइंट यहाँ पर क्या है आपका बिल्कुल गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं। तो देखिए जागीर कहते हैं, जब्त कहते हैं, जात कहते हैं या फिर इक्ता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्या कहा जाता है, इसको जब्त कहा जाता है। देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डायरेक्ट आपके NCERT की बुक से ही पूछे गए हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो NCERT की बुक से ही पूछे गए हैं। तो जो बच्चे दिसंबर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं CTET की, वो NCERT के नोट्स को ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयारी करें। अच्छा मार्क्स अगर आपको गेन करने हैं पेपर में तो आपको NCERT के नोट्स पर अपनी कमांड करनी होगी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे IST भारतीय मानक समय है, जो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित है। केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय जो समय होगा वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने इमेज के थ्रू आपको दिखा दिया है कि जो IST रेखा है वो देखिए कहाँ से होकर गुजर रही है, और जो ईटानगर है देखिए वो मैप के किस हिस्से में है और जो चेन्नई है वो मैप के किस हिस्से में। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मानक समय रेखा के अकॉर्डिंग लाइंस देखें तो देखिए जो ईटानगर है वो पूर्व में है, ठीक है। ईटानगर कहाँ पर है, पूर्व में, और जो चेन्नई है वो कहाँ पर जा रहा है, पश्चिम में। तो इसका मतलब जब चेन्नई की साइड हम जाएंगे तो टाइम क्या होगा, घटेगा, और हम पूर्व की साइड जाएंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए आप ऑप्शंस में देखिए, यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, टाइम घटेगा जब हम पीछे जाएंगे। तो यहाँ पर तो टाइम बढ़ रहा है, देखिए 9 बजे हैं लेकिन 9:10 दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएगा। इसके अलावा जो भी बढ़ रहा है उस ऑप्शन को क्या करेंगे, आप डिलीट कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी आपका क्या होगा, बढ़ रहा है, तो ये भी आपका कट जाएगा। अब देखिए 2 ऑप्शंस यहाँ पर आपके सही होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होगा, यहाँ पर अगर हम पूर्व की बात करें, जब हम ईटानगर में देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो टाइम घटना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए, टाइम बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोनों ही ऑप्शंस में क्या हो रहा है, टाइम यहाँ पर घट रहा है और यहाँ पर बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो सकता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए 80 डिग्री देशांतर फर्स्ट उसमें दिया गया है आपको, ठीक है, और सेकंड में कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर सही से लिखते हैं, 80 डिग्री यहाँ पर दिया गया है और सेकंड में क्या दिया गया है आपको, 92 डिग्री 45 मिनट, ठीक है। और देखिए जो एक्चुअल टाइम होता है वो क्या होता है, तो एक्चुअल जो होता है वो होता है 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए दोनों का क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं हम, ठीक है, दोनों का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपका 2 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10 डिग्री 15 मिनट। अब आपको पता है कि 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, देखिए मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास में कराई है ये चीज़ें, 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। कितने मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है। अब देखिए जब आप 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होते हैं तो 2 डिग्री कितने मिनट के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 8 मिनट के बराबर हो जाएगा। कितने मिनट के बराबर, 8 मिनट के बराबर। अब देखिए जो हमने फर्स्ट देखा था इसमें क्या हो रहा है, ये पश्चिम में जा रहा है तो टाइम क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, अब देखिए अगर हम नॉर्मल भी देखें तो 8 मिनट कम होंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम आपको कम दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 30 मिनट तो यहाँ पर होंगे आपके और 8 मिनट आपके ये हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 मिनट यहाँ पर कम होगा, तो ये तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए 1 डिग्री कितने के बराबर है, 4 मिनट के, इसका मतलब 40 मिनट तो यहाँ पर होंगे ही आपके, ठीक है। 10 मिनट्स नहीं बढ़ने, कितना होना चाहिए, कम से कम 40 तो होना ही चाहिए, तो 40 कहाँ पर हो रहा है आपका
थर्ड ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, आपको कंप्लीट आंसर यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, अंदाजे से भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आंसर टिक करके निकल सकते हैं बिना टाइम खराब किए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 10 मिनट्स कम है और यहाँ पर कितना कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 41 मिनट्स आपके क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या किससे अधिक है। तो देखिए 10 से अधिक है, 15 से अधिक है, 25 से अधिक है या फिर 4 से अधिक है। तो देखिए कौन सा पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो जो महिलाओं की संख्या है वो 30 से अधिक है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, पृथ्वी की शैलें व शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं, कितने समय बाद, 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं, विश्व की नवीनतम शैलें मानी जाती हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं, पूर्वी यूरोप में स्थित हैं या फिर हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा पॉइंट है, तो ये क्या है, आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज का, इतिहास की गुण लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातात्विद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निम्न में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। देखिए जो पुरातात्विद होते हैं उनके बारे में या उनकी प्रकृति के बारे में कौन सा पॉइंट जो है वो सही नहीं है, आपसे पूछा है। ठीक है, नेगेटिव पूछा है यहाँ पर। भवनों, चित्रों व मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन, औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियों को ढूंढना, लिखित सामग्री की जांच। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही नहीं है। तो देखिए जो पुरातात्विद हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अवशेष का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल सही है। वस्तुओं की प्राप्ति छानबीन करते हैं, खुदाई करते हैं, मछलियों की हड्डियों को ढूंढना, मतलब जो भी जानवर पक्षी उनको मिलते हैं उनकी हड्डियों को ढूंढना, ये भी सही है। लेकिन सिर्फ लिखित सामग्री की जांच, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेगेटिव यहाँ पर आपसे पूछा था, तो नेगेटिव क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।